जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है, हमारा है, हमारा है। हमारा जंगल काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, जंगल काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, मैं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम अभी बस्तर के बीजापुर में हैं। बस्तर में एंटी नक्सल मूवमेंट चल रहा है और सरकार ये दावा कर रही है कि हम नक्सलवाद को पूरी तरह से साफ कर देंगे। उसका असर भी दिख रहा है, मगर एक दूसरी तस्वीर जो हमने देखी, हम ये देख रहे हैं कि इसके साथ साथ जंगलों को भी साफ करने की दिशा में जो स्थानीय प्रशासन है और सरकार है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नक्सलवाद जैसे ही खत्म होगा यहाँ से, क्या वनों को भी सरकार यहाँ से खत्म कर देगी? बहुत सारे लोग हमारे साथ इकट्ठा हैं, वो इसलिए क्योंकि इनके अंदर गुस्सा है इस बात को लेकर के कि बहुत सारे पेड़ काट दिए गए। ये बीजापुर ब्लॉक भी बीजापुर, जिला बीजापुर और ग्राम पेदाकुड़ेपाल। जब हम लोग गांव वाले सब लोग मिलके जब इसका विरोध किए पूरे लोगों के साथ, हम लोगों ने रोक लगवाया कि संबंधित फॉरेस्ट के अधिकारी जो डीओपो साहब भी यहाँ पे आए थे। हम लोग उनके कथन पे जब सुन रहे क्यों आप लोग ये सब काट रहे बिना जानकारी और बिना सहमति का, तो हम लोग जब सब विरोध किए तब उनका कहना था कि हम लोग खुद के नाम से कटाई कर रहे हैं, जिनका जो पेड़ का आजीवन जिसका ज्यादा टेढ़े मेढ़े हैं, जो सूखे लकड़ी, उन्हीं को काट के हम यहाँ पे पौधा लगाएंगे, ऐसा करके फॉरेस्ट का कहना है। तो पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं? नहीं लगाए गए हैं सर, एक भी पौधा नहीं लगाए गए हैं, कुछ नहीं है। ये लोग एक नारा दिए हैं, शासन का एक नारा है, माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, तो उसके भी यहाँ पे असर देखने को मिल रहा है। आप तो खुद देख रहे हैं सर। अरे गुरु, प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम। हद बेशर्मी है। जिस विभाग को पेड़ बचाने के लिए बनाया गया है, जंगल को बचाने के लिए ना वन विभाग है जी, हैं? उसका काम क्या है कि आके हम पेड़ काटेंगे? पेड़ यहाँ पे तो एक भी पौधा हमको नहीं दिखा कि जो नया लगाया हुआ है, हैं? एक पेड़ माँ के नाम, बाकी पूरा जंगल अडानी के नाम का। इसी मंशा के तहत सरकार काम कर रही है। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा सरकार ही है। ऐसे में प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, मतलब पेड़ों को बचाने की बात करते हैं। और उन्हीं की सरकार में आप देखिए ये दलील दी जाती है कि पेड़ों की कटाई के लिए हमें अनुमति लेने की जरूरत नहीं है ग्राम सभा की। हम जिस जंगल में खड़े हैं, इस क्षेत्र में पेशा कानून लागू है। ऐसे में 5वीं अनुसूची में जो पेशा कानून है वो यहाँ पर लागू है, और उसी कानून को यहाँ का जो प्रशासन है, सरकार है, वो नहीं मान रही है और जंगल को काट रही है। इसमें आप लोग गांव वाले अभी क्या कर रहे हैं? गांव वाले इसको रोक लगाने के लिए कोशिश कर रहे हैं सर, रोक लगा रहे हैं। गांव वाले सबका नाराजगी है कि इस पेड़ ऐसे इस टाइप का पेड़ मनमानी तरह से नहीं काटेंगे, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो आप ये जो पेड़ काटे जा रहे हैं, इसके पीछे का मकसद आप लोग को क्या लग रहा है? ये जमीन किसी को भविष्य में देना चाह रहे हैं, किसी प्राइवेट को, या बाहर के लोगों को इधर लाना चाह रहे हैं? क्या चल रहा है? ये सीधा सीधा सरकार का मंशा स्पष्ट दिख रहा है सर, कि यहाँ पे पेड़ के नाम से, एक कूप कटाई के नाम से ये लोग कोई ना कोई प्लांट या कुछ ना कुछ बड़े स्तर पे जमीन को कब्जा करके कुछ ना कुछ खोलने के मूड में है ये लोग, जो सीधा सीधा जनता के लिए नुकसानदायक दिख रहा है सर। यहाँ पे कितने पेड़ काटे गए हैं? लगभग तो अब 700-800 अभी 700-800 काट दिए हैं, पूरा। अभी और काटेंगे? और काटेंगे बोल रहे हैं, डीओ का कहना है 1811 पेड़ 1811 पेड़ से काटे। अभी लगभग 700-750 पेड़ का कटा हुआ है सर जी। बड़ा मवा पेड़ काट दिए, तेंदू पेड़। ये जरा हमको दिखाइएगा, जो आप बता रहे थे कि इसमें बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो जिसको नहीं काटा जाना चाहिए था, उसको काट दिया गया है। इसको भी तेंदू के पेड़ है सर। ये वन विभाग के क्राइटेरिया में नहीं आता, इसको काटने का ही नहीं है। ये तेंदू पत्ता वाला जी तेंदू पत्ता और फल भी काट। थोड़ा सा ये हो जाइएगा। ये जैसा मोआ पेड़ है सर, ये जैसा मोआ पेड़ है सर। लोग यहाँ मोआ बिनते हैं, है ना? ये लोगों का एक वो है, रोजगार का एक तेल निकालते हैं, सब चीज करते हैं सर। ये हमारे संस्कार से प्रकृति जुड़ा हुआ चीज है, ये है ना? ये फॉरेस्ट के क्राइटेरिया में भी नहीं आता है सर। जो कूप की कटाई जो बोल रहे हैं सर, शासन का जो मंशा है, उसमें भी क्राइटेरिया में भी ये सब चीजें नहीं आ रहा है, फिर भी मनमानी तरीके से बहुत सारे पेड़ों को काट दिए सर।
ऐसे पेड़ बहुत देखने को मिलेंगे सर, तेंदुआ महुआ को बहुत सारे, मतलब पूरा प्लांट पे पूरा काट दिए। तो जिन पेड़ों को किसी भी हालत में नहीं काटा जाना चाहिए था उसे भी काटा जा रहा है, जी जी है ना? जी। और आप ये जो लकड़ियां देख रहे हैं, ये जो पेड़ों को काट करके यहाँ इकट्ठा किया गया है, हम जब बाहर रास्ते से अंदर आ रहे थे तो हमने बहुत जगह देखा कि इस तरह से लकड़ियां रखी गई हैं। और ये गांव वाले बता रहे हैं कि आप जैसे भी और आगे बढ़िएगा तो और भी बड़े बड़े पेड़ काटे गए हैं। ये कहा जा रहा है कि जो पेड़ सूख जाते हैं, जो टेढ़े मेढ़े हैं या फिर जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसे काटा जाता है। मगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वैसा तो कुछ नज़र आ नहीं रहा है। ये जो चल रहा है इसमें जो आसपास गांव वाले हैं उन पे तो इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। वो आज नहीं तो कल पड़ेगा सर, क्योंकि आप बहुत सारे लोग बता रहे थे कि यहाँ से जो फल सब्जियां हैं जो जंगल में मिल जाते हैं यहाँ के आदिवासियों जो को। फलदार वाला वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, नियम के तहत नहीं काटना चाहिए, फलदार जो भी है। ये दीदी लोग यहाँ पे पेड़ कब से काटे जा रहे हैं? बहुत दिन से सर। कितना पेड़ काट दिया? हजारों पेड़। हजारों पेड़ काट दिया। जी, अभी तो नहीं देंगे जंगल को। Mami wo mu mayat gu pamak gawal mam gu iwo morkinku makaya work bale dor kita mam gaad kusur atanong makaya work tena tin tom gaad kusur mam pilla peska butum balen kisna nor kit ke mam bale kis gaad kusur atiti tanoma। क्या बोल रही हैं दीदी ये? क्या बोल रही है सर, गैस से हमको गैस से मतलब नहीं है। हम पहले से हम पूर्वजों से लकड़ी से बना के खाते थे और ये जंगल को नहीं देंगे, इस टक बता रही है। तो हमारी जो जिंदगी है वो जंगल से चल रही थी। जंगल चल रही हाँ, है सर, अभी हाँ। इसको नहीं देंगे ऐसे जंगल को काटने। तो भाई ऐसा अगर जंगल काट के ही डेवलपमेंट करना है तो हमको ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए, वैसा हमको विकास नहीं चाहिए ऐसा विकास नहीं चाहिए कि जिसके लिए जंगल को आप काट दीजिए, साफ कर दीजिए, हमारा घर ही खत्म कर दीजिए, हैं? तो ये आदिवासी हैं और ये कह रहे हैं कि तुम अपना विकास अपने पास रखो, हमको नहीं चाहिए, हमको तुम्हारा गैस सिलेंडर नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी सुविधाएं नहीं चाहिए, मगर आप हमारे जंगल मत काटो। लेकिन अगर आप जंगल काटोगे तो हमको वो विकास नहीं चाहिए, किसी भी शर्त पर नहीं चाहिए, क्योंकि ये पेड़, ये जंगल हमारी जिंदगी है और यहीं से हमने अपनी जिंदगी शुरू की है, हमारे पुरखे यहीं पे रहे हैं, इसको बचाया है, संजोया है। और आप कहोगे कि हम डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ों को काटेंगे तो ये आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पूर्वजों से बचाया हुआ हमारा जल जमीन है ना। अब यदि सरकार आके यहाँ पे हमारे से छीनेगे, हो सकता है पूरा गिराव करे। कल के दिन हमारे देखिए हमारे बुजुर्ग लोग कई लोग रह जाते हैं, कहाँ पे जाके कहाँ से लकड़ी लेके आएंगे, हो सकता है कभी देहांत हो जाता है किसी की इंसान की, तो अब कहाँ जाके हम लकड़ी ढूंढेंगे ना। फॉरेस्ट वाले आएंगे तो फॉरेस्ट वाले ये कहेंगे कि हम नहीं देंगे लकड़ी, हम कहाँ जाएंगे देखने से कि हमारा, क्योंकि हमारे पूर्वजों बचा है तो तब जाके ये बच चुका है ये जंगल। इसीलिए हम क्या, हमारा कहने का, हमारे सब हमारे गांव के जो भी जितने भी हैं उनसे मैं हमें कहते हैं कि हम इस जंगल को ना शासन को देंगे ना किसी को देंगे, हमारा जैसे पूर्वजों से बचा है तो हमको भी बचाना है। तो ये क्या पेड़ काट करके ये सारा जमीन अंबानी अडानी को देने का प्लान है सरकार का? सरकार को उन्हीं का हाँ? मनसा है सर। मनसा है कि ये पूरा पेड़ काट दो, जंगल साफ कर दो, हैं? बड़े बड़े जो साहब लोग बैठे हुए हैं अडानी साहब, उनको हम दे दे जमीन। अभी देखिए सर, गवर्नमेंट का एक होता है नक्सली खत्म तो इधर जंगल खत्म, ये उनका मनसा स्पष्ट दिख रहा है, देखने को भी मिल रहा है सर, है ना। नक्सली के आड़ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलता है सर, एसडीएफ साहब उस दिन बोल रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट का आदेश निर्देश है, बस सेंट्रल गवर्नमेंट उन पैसा एक तो 1996 में लागू किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो ये लागू किया है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्देश, सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं आदेशों का पेशेंट का यहाँ पालन नहीं हो रहा है सर। अपने ही कानून को सरकार नहीं मान रही है, मनमानी तरीके से विभाग यहाँ काम कर रहा है, जो लापरवाही अभी देखने को मिला है सर। एक तो 10 राज्यों में लागू है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र भी है, उसके बाद भी ग्राम पंचायत को अधिकार नहीं बता रहे। हम जब तकरीबन बस्तर में हफ्ते भर से घूम रहे हैं और तमाम जगहों पर हम ये देखते हैं कि वन विभाग ने बोर्ड लगा कर रखा है कि वनों को बचाना है, पेड़ नहीं काटना है, इस तरह की बातें लिखी गई हैं। लेकिन जब हम यहाँ आकर के इस तस्वीर को देखते हैं
तो ये समझ में आता है कि सब बेईमानी वाला बात है, एकदम पूरा बेईमानी का बात है कि आप दुनिया भर का स्लोगन लिख दिए कि पेड़ बचाओ जंगल बचाओ, और यहाँ जंगल आप काट रहे हैं, अपने कायदे कानून को नहीं मान रहे हैं। और हजारों पेड़ यहाँ पर काट दिए गए बीजापुर में, और लोगों के मन में अब ये डर है कि पेड़ शायद इसलिए काटे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ की जो जमीन है वो बड़े उद्योगपतियों को, अंबानी अडानी साहब को दे दी जाएगी। ये मन में शंका है। जैसे जैसे नक्सलवाद का प्रभाव कम हो रहा है वैसे वैसे सरकार और स्थानीय प्रशासन की मनमानी बढ़ रही है, और इसका एकदम साफ उदाहरण आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पेड़ों की किस तरह से कटाई चल रही है।